नायक मौड एओर बैज का बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक इंतहाई नेक शख्स रहा करता था, जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हसन व जमाल भी बहुत दे रखा था। वो अपने हाथ से जंबील बनाता और फरोख्त करके अपना गुजर बिसर किया करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे पर से गुजर रहा था कि बादशाह की बीवी की खादमा ने इसे देख लिया। जाकर मलिका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि ऐसा हुसैन शख्स कभी नहीं देखा, जंबील फरोख्त करता फिर रहा है। मलिका ने हुक्म दिया, मेरे पास लाओ। उसे लाया गया तो उसे देखते ही मलिका इस पर लट्टू हो गई। कहने लगी, जंबेले फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा, तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इससे अपनी हाजत पूरी करेंगे। और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे जंबल बेचने की जरूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी कि अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो उसके बगैर यहां से बाहर भी नहीं जा सकता, और दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने यह हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई जरूरत की जगह है? कहने लगी, हाँ। बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। ये आबिद शख्स ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया। देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए, और आखिर अपने नफस से बातें करना शुरू कर दी कि तो 70 बरस से अपने रब करीम की रजा की तलब में लगा रहा, रात दिन इसी की इबादत में गुजरते थे। तुझ पर आज एक शाम ऐसी आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को ज़ाय कर देगी। वल्लाह, तुझसे बढ़कर कोई खाइन ना होगा अगर ये शाम तेरे अमाल को फासिद कर देगी। आखिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? गरज इसी तरह से वो अपने आप को खिताब करता रहा और आपस में बातें करता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके जब इसने बुलंदी से कूद जाने का तहिया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को निदा दी। उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। इरशाद हुआ, मेरा बंदा मेरी मुसहत और नाराजगी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने प्रों से इसको थाम ले और उसे जरा भी तकलीफ ना होने पाए। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया, इसे पकड़कर यूं जमीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहां से सीधा घर गया, जंबेले वगैरह वही रह गई। सूरज गुरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी, जंबेलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा, आज तो उनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी, तो आज रात इफ्तार किस चीज से करेंगे? कहने लगा, आज की रात यूं ही जरा सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगा, उठकर तंदूर में आग जला दे। अगर हमारे हमसाए तंदूर में आग नहीं देखेंगे तो न जाने क्या ख्यालात उनके जहनों में दौड़ेंगे, खामखा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बीवी ने उठकर तंदूर में आग जला दी और खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई, पूछा, आग है? जवाब मिला, आगे बढ़कर तंदूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस होने लगी तो घर वाली से कहने लगी कि तो यहां बैठी बातें कर रही है, उधर तेरी रोटियां पक चुकी हैं, बल्कि जलने को है। औरत ने उठकर देखा, तंदूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने उन्हें बर्तन में रखा और खावंद के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तो अल्लाह ताला से दुआ मांग के हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फराखी में गुजरे। आबिद कहने लगा, इसी हाल पर सब्र अच्छा है। मगर औरत का इसरार बढ़ता गया, हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वदा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि अल्लाह, मेरी बीवी का असरार और तकाजा ये है कि इसको बाकी उम्र में खुशहाली और फराखी अता फरमा। इतने में छत फट गई। याकूत और मोतियों से भरी हुई एक तश्तरी नीचे आई, जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबिद ने बीवी का पांव दबाया जो करीब ही में सुई हुई थी और कहा कि उठकर बैठ, जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी न करो, इस मकसद के लिए तो तूने मुझे न ही जगाया होता। मैं तो ख्वाब देख रही थी कि सोने की बहुत सी कुर्सियां बिछी हुई हैं जो बहुत से हीरे जवाहरात से लिधी हुई है, मगर इनमें सुराख हैं। मैंने पूछा, ये कुर्सियां किसकी हैं?
جواب ملا یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا کی اور تشتری واپس چلے گی۔ واقعے کا سبق: بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق